हम दोनों अकेले? दो लोग अकेले कैसे हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं। अच्छा सॉरी, हो सकता नहीं नहीं नहीं, नहीं। बैड जोक। देखो मैं ये कह रहा था कि मतलब जिन लोगों की शादी होने वाली होती है वो साथ जाते हैं, थोड़ा वक्त गुजारते हैं डिनर वगैरह पे, तो मतलब क्या हम लोग नहीं जा सकते और सबकी तरह? लेकिन हमारी कौन सी अभी शादी हो रही है? अरे यार क्या तकलीफ है तुम दोनों को? मामू पहले इसने फेंका था मेरे ऊपर पानी, तो फिर मैं क्यों ना फेंकती इस पे? मुझे मालूम था तुम ही मुजरिम निकलोगे। भाग भागो यहाँ से। इतने बदमाश बच्चे हैं यार, मतलब दो इंसान खड़े होकर तमीज से बात भी नहीं कर सकते, बंदर आए थे टमटमाते हुए। खैर क्या कह रहा था मैं? हाँ तो मतलब जैसे जिन लोगों की शादी हो रही होती है वो साथ जाते हैं डेट वगैरह पे, थोड़ा वक्त गुजारते हैं, क्या हम नहीं जा सकते ना? तुमने कोई मन्नत वगैरह मनाई हुई है कि शादी के दूसरे दिन ही डिनर पे जाएंगे? पहले भी तो जा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि घर वालों को एतराज होगा? क्यों एतराज होगा? मुझसे तो मजीद भाई ने खुद कहा है कि तुम और मेरीन अभी तक बाहर नहीं गए हो, तुम लोगों को जाना चाहिए, थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहिए। अच्छा ठीक है फिर, तो कब चले हम? हाँ एक काम करते हैं, 5 बजे तक चलें, मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, घंटा 2 घंटा फुल चिल मार के आएंगे। ठीक है? ठीक है। हाँ? ठीक है चलते हैं। 30 सालों से उन्हें आदत है अम्मी के हाथ के चाय पीने की, जाहिर सी बात है अब वो आदत तो कैसे बदलेगी। आज भी उन्होंने चाय नहीं पी, रुबीना बाजी बता रही थी। तो फिर अब क्या होगा? क्या मतलब? मतलब ये कि बिल्कीस के चले जाने का गम सभी को है। सच ये है कि बिल्कीस तो चली गई, मगर शम्स तो जिंदा है ना? क्या वो अकेला रहेगा? रह लेगा क्या? अकेले कहाँ, हम सब हैं तो अब्बू के साथ। बेटा तुम्हारे होने में और एक शरीक हयात के होने में बहुत फर्क है। तुम में से कोई भी शम्स की जिंदगी में बिल्कीस का खला पूरा नहीं कर सकता। चिमी खाला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान की जो भी एज हो उसको ना कंपेनियनशिप चाहिए होती है, और बाबा को ना उस चीज की अब आदत है, बहुत अकेले हो गए हैं। तो क्या करें, अब्बू की दूसरी शादी करवा दें? तो इसमें हर्जी क्या है? क्या दोबारा शादी करना कोई जुर्म है? मगर इस उम्र में। देखो चिमी खाला सिर्फ ये कहना चाह रही हैं कि इस एज में ना अब बाबा के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल है, और वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनके लिए हम सब मौजूद हैं, और अम्मी की जगह हम किसी को नहीं देंगे भाभी। अरे किसने कहा है कि उसको बिल्कीस की जगह देनी है? तुम्हारी माँ तो बिल्कीस ही रहेगी। हम तो बात कर रहे हैं शम्स के सहारे की। अब देखो चिमी खाला का जो इस पे टेक है ना वो थोड़ा इमोशनल है, लेकिन गलत नहीं है। देखो ये सच है कि अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है कि बाबा अभी जिंदा रहेंगे, और ये हम माने या ना माने बाबा बहुत अकेले हो गए और उन्हें किसी की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, लेकिन देखो बेटा कोई जल्दी नहीं है, तुम लोग सब आपस में बैठो, बात करो, आराम से सोचो। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, शम्स का अकेलापन वक्त के साथ बढ़ता जाएगा, और बुढ़ापे का और तन्हाई का जो मेल होता है ना, वो हर बीमारी से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक कह रही है वो बिल्कुल। ठीक है ना बेटा? सोच लेना अच्छी तरह से। क्या भाईजान की दूसरी शादी? आहिस्ता बोलो, रुबीना ने अभी ये बात सिर्फ मुझे बताई है। कमाल है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब भाईजान को नई बीवी मिल जाएगी? क्या मतलब? मतलब अभी भाभी को गुजरे हुए दिन ही कितने हुए हैं जो घर में इस तरह की बातें शुरू हो गई? वैसे ही आइडिया था किसका?
अरे चिमनी खाला का आइडिया था, और किसका हो सकता है? इस तरह की आइडिया चिमनी खाला को मुझे देते हुए मौत पड़ती। देखो अंबर, भाईजान के पास घर में बड़ा कौन है? मैं हूं ना। तो मुझसे बात करनी चाहिए थी ना, रुबीना से बात करने की क्या जरूरत थी? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हें किस बात का गम सता रहा है, और मुझे सब समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों बोल रही हो? अब मेरी बात सुनो, खत्म करो इस बकवास को। ये बात अभी किसी को नहीं पता है सिवाय रुबीना के और मेरे। तुमने किसी को भी नहीं बताना, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा कि मैंने सबको बताया है। समझ रहे हो? ठीक, बिल्कुल ठीक। क्या किस्मत लेके आए हैं भाईजान यार। सुना मैंने। दिल में भी कोई बात करो ना तो वो भी तुम सुन लेती हो। दूसरी शादी? वाह भाईजान। हाँ भाई, सीवी चलोगे? हाँ हाँ बैठो। चले, आ जाओ। अरे वाह यार, इतनी अच्छी गाड़ी है। चलो यार, सीवी चलो यार। तुम बताओ क्या खाओगी, चने या फिर आइसक्रीम? दोनों। अब वो दोनों तो नहीं खा सकते, मेरे पास एक ही पैसे। दोनों ले लिए तो वापसी लिफ्ट लेनी पड़ेगी हमें किसी से। अच्छा फिर चने। चने चलो ठीक है। यार मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ। हम लोग पहली बार ऐसे अकेले आए हैं यार, कितना मजा आ रहा है। हाँ मजा तो आ रहा है यार। जिम्मी चाचा ने बड़ा साथ दिया मेरा यार, अब्बा तो कभी नहीं जाने देते। आपने बात कर ली थी ना? मैंने कर ली थी। जिम्मी चाचा की तो टेंशन ही नहीं है, उन्होंने खुद ही कहा था कि बाहर जाओ मेरीन को लेके, फुल एंजॉय करेंगे आज, फुल मजा आने वाला है। यार तुम्हें क्या लगता है शो का सी व्यू पे? पता नहीं, मैं तो कभी गई नहीं हूँ। बचपन में गई थी आखिरी दफा। हाँ। नहीं यार मैं तो अभी भी गया तो आई थी नूर भाभी जब आई थी, तो मैं अरसलान भाई, नूर भाभी, हम लोग प्लान कर रहे थे जाने का। मैं कहाँ थी? तुम मसरूफ थी अपनी वीडियोस बनाने में, रैप की। फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें। तो मुझे बता देते ना, मैं वहाँ सीवी भी बना लेती। चलो अभी आ रहे ना हम। कारा भाई। हाँ, और तो और नूर भी छिम्मी खाला के साथ मिल गई है, अब्बा जी की शादी कराने पर तुली हुई है। ओए अल्लाह ऐसी बहू सबका दे। मेरा मतलब है कि कितना ख्याल है ना उन्हें भाई का। हाँ तो हमें ख्याल नहीं है क्या? और ख्याल का मतलब ये नहीं होता कि अब्बा जी की दूसरी शादी करा दें। हाँ मैं भी यही सोच रहा था, कितना अजीब सा हो जाना था अगर ये मामला हो जाता तो। सोचो जरा अब्बा जी ने इस उम्र में कैसा लगना था, मुंह पे सहरा लगा के मुंह छुपाते हुए, बड़ा अजीब सा लगना था। मुझे नहीं मजा आना था, मुझे सोच के ही ईयू हो रहा है। नहीं, मैं तो मर के भी अब्बा जी की शादी में नहीं जाने वाली। अब ऐसा शगल लग जाना, शगल अनके शादी पे है, शगल नहीं लग जाएगा शगल। तुम्हें मजाक लग रहा है? नहीं मजाक नहीं लग रहा मुझे, लेकिन अब्बा जी की शादी हो जाएगी, शगल नहीं हो जाएगा। कुछ भी हो जाए, मेरा दिल ना इस बात के लिए नहीं मान सकता। अब वो तो मैं बात तुम्हारी फॉलो कर रहा हूँ मेरी जान, के दिल नहीं कर रहा या जो भी है, लेकिन बात तो अब्बा जी के मानने की है ना। उन्होंने हमारी बात ही क्यों सुननी है और भैया क्यों बननी है? अब्बा जी नहीं मानना।